सबके क्वेश्चन यही आए थे कि भाई आपने कमान तो बता दी, ठड्डे के बारे में तो बताओ कम से कम। तो ठीक है, चलिए आज सबसे पहले ठड्डे से स्टार्ट करेंगे हम कि ठड्डा कैसे छिलना है। तो आप मोस्टली आप जब भी आप पतंग देखते हो तो ऐसे करके चेक करते हो तो बैंड उसका बीच में आता है। यहाँ पे बैंड नहीं आना चाहिए, इतने ही एरिया पे बैंड आना चाहिए, इतने एरिया पे बैंड आना चाहिए। यहाँ पर हम यहाँ पे सिलाई करेंगे इतने एरिया पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी नोक बनाएंगे ताकि एरो की तरह, जो एक तीर होता है ना, उसकी तीर की तरह बनेंगे। ये देखिए अब इसका झुकाव इस साइड आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है कटर पर। तो जब भी आप कमान सेके या ठड्डा सेके तो इसको बिल्कुल जो आग होती है ना, तो इसको टॉप वाले फ्लेम पे, जो उसकी आग की सबसे ऊपरी वाला शोर होता है, उसको उतने एरिया से सेकना शुरू करें ताकि उस। तो दोस्तों ये मेरी पौना काइट जो मैं पतंग बना रहा हूँ, तो वो पतंग है, पतंग का फरमा है। तो आज मैं इस पे आपको पूरी पतंग बना के दिखाऊंगा। तो ये साइज़ है इसका 23.5 और ऐसे 26.5 से थोड़ा सा ऊपर ही है। तो ये साइज़ लिया है मैंने, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो इस पतंग के लिए मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ वो अजंता 4.7 है। तो इस पे ही आज हम पतंग बनाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि पेपर काटना कैसे है। मैंने इसको सब पूरा सेट कर लिया है। ये एक्स्ट्रा पेपर है यहाँ पर हमारा जो मार्जिन है, ठीक है। तो अब इसे काटना कैसे है मैं आपको समझा दूं। पहले जो भाई पहली बार पतंग बना रहे हैं, जो इसको पहली बार ट्राई कर रहे हैं पतंग को बनाने का, तो उसको तरीका बता दूं पहले। तो जब भी हम पेपर काटते हैं ना पतंग का फरमे के ऊपर, तो थोड़ा सा एक सूत हो गया, यानी कि आपका 3 mm। तो 3 mm के करीब इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखेंगे इतना, तो ताकि जब हम डोरी करेंगे ना, तो पलटने के लिए जब पेपर को पलटेंगे डोरी के ऊपर, तो वो मार्जिन ख़त्म कर देगा, मतलब वो वालवन उसके ऊपर आ जाएगा मार्जिन। और उससे क्या होगा कि आपकी पतंग छोटी नहीं होगी, ठीक है। तो हमें ऐसे ट्रेस के पहले काटना है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे काटना है, ठीक है। फिर यहाँ से काटना है। तो सेम प्रोसेस जो हम यहाँ पे करेंगे वो वहाँ पे करेंगे। यहाँ का प्रोसेस मैं बताऊँगा एक बार, और इसका मोटिव बताऊँगा कि इसका मतलब क्या है, क्यों इसको मैं एक्स्ट्रा काट रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझाऊँगा मैं आपको। तो चलिए काटता हूँ इसको। तो दोस्तों अब यहाँ की बारी है। हम इसको ऐसे करके काटेंगे और ऐसे करके काट के ऐसे कट मार देंगे, ठीक है। ठीक है। अब इस वाले इससे यहाँ तक थोड़ा सा, मतलब अराउंड 5 mm 4 mm थोड़ा सा हम ज़्यादा काटेंगे। इसके बारे में जब मैं पतंग बनाऊंगा तो समझाऊंगा कि मैं ये वाला ऐसा ज़्यादा क्यों काट रहा हूँ। और यहाँ का जो आगे का हिस्सा होगा वही 3 mm के करीब, ठीक है। तो उतना ही काटना है जितना हमने पत्ते की तरफ से काटा था। तो ये हमारा पतंग का फरमा कट गया है। तो हम ये पतंग बनाएंगे आज, ठीक है। चलिए अब इसमें कमान अड्डे लगाते हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, सब बंदों की यही प्रॉब्लम आई, जितने भी दोस्त बना रहे हैं मेरे, कि जब भी वो इस साइड पे या उस साइड से शुरू करते हैं, जहाँ से भी शुरू करते हो आप, तो जब लगा लेते हो आप, तो जब दूसरी साइड का हम कमान चढ़ाते हैं तो एक साइड से फाड़ के भाग जाएगा। अब जो मैं तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ ना, उस तरीके से आप ज़िंदगी में भी आपकी पतंग कभी नहीं भागेगी, ठीक है। बस जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करना। एक बार कोई बात नहीं, एक बार में नहीं होगा, दूसरी बार जब सीख जाओगे ना आप इस चीज़ को, तो मैं कह रहा हूँ आपकी 100 में से 100 पतंगें सही बनेगी, कोई पतंग ख़राब नहीं होगी। मैं इतना बता रहा हूँ आपको, बस ये तरीका फॉलो करना और वीडियो को पूरा देखो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लगाएंगे ठड्डा। और ठड्डा लगाने का तरीका ये है कि जो मैंने आपको बताया था सिलाई पे, कि जो प्लेन साइड होगी, जो हमने प्लेन करी थी, उस साइड पे लगेगी लेई,
ठीक है। और जो राउंड साइड होगी वो आएगा ऊपर। हाँ, लगाने से पहले एक चीज़ चेक कर लेना, जो आपका जहाँ पे टेम्पर आ रहा है वो ऊपर की तरफ हो, ठीक है। मेरा टेम्पर यहाँ पर आ रहा है तो ये वाली साइड ऊपर आएगी, और ये वाला निशान जब हम सिकाई करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देंगे ताकि हमें याद रहे कि जहाँ पे हमें इसको पूंछ देनी है, जहाँ पत्ता लगाना है वहाँ पर वो ये वाली साइड है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इतना एरिया छोड़ दिया था इसको। तो जब इसको बिठाएंगे ना तो इसको थोड़ा सा छोड़ना है मार्जिन, यानी कि 1 या 2 mm छोड़ना है, ताकि इसको जब हम इस पर डोरी पत्ता करेंगे तो उसको कैप कर सके, ऊपर से बंद कर सके, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिए मैं मार्जिन रख रहा हूँ, ठीक है। इसको बस सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। जो आपने इसको मिरर किया था ना, इसको जो काटते टाइम, तो इसका सेंटर टू सेंटर आना चाहिए, ठीक है। और इसको प्रेस करना है, रगड़ना नहीं है स्टार्टिंग में, इसको प्रेस करना है ताकि ये इस पर दब जाए, ठीक है। अब इसके बाद इसको एक पलटी मारनी है, ठीक है। और बिल्कुल दबाना नहीं है, तेज की रगड़ना नहीं है। अगर रगड़ोगे आप तो यहाँ पर खिंचाव आ जाएगा। अगर आपकी लेई में अगर हल्का फुल्का पानी रह गया होगा तो वो इसको क्या करेगा, खींच देगा, खिंचाव आ जाएगा। तो आप इसको दबाएं हल्का सा और इसको ऐसे प्रेस करते हुए आगे बढ़ना है। तो जो भी सिकुड़न होगी वो सारी की सारी ऐसे करके, और आप ऐसे तेज तेज की रगड़ोगे तो वो जरूर वो खींच देगा उसको। तो आप इसको आराम से बैठाकर बस, ठीक है। इसके बाद जब आप पलट लें तो फिंगर से, अपने नाखून से इसको ऐसे ऐसे करके बिठा लें, तो जाकि जो इसके साइड का वो होगा ना पेपर, तो वो जो चिपका होगा साइड साथ में इसके, तो वो हट जाएगा। तो उससे क्या होगा कि बैलेंस आ जाएगा पतंग के अंदर। मैं आपको कमान लगाना सिखा रहा हूँ, और कमान जो हम लगाएंगे बड़ा केयरफुल तरीके से लगाएंगे ताकि हमारा ये तोड़ के भागे ना। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ पिट्ठे और गूदा क्या होता है, ठीक है। तो ये है गूदा साइड, जो आप ये देख रहे हो ना, ये है गूदा साइड, ठीक है। और ये है पिट्ठा। पिट्ठा हमेशा अंदर की तरफ रहेगा, पूंछ की तरफ, और ये रहेगा मत्थे की तरफ, यानी कि ये जब हम, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लगाने से पहले। और जिसने स्केप करी होगी वीडियो, तो वो खुद उसका मालिक है, ठीक है। तो उसने क्या सीखा आज क्लास में या क्या नहीं सीखा। तो दोस्तों एक बार लगाने से पहले ना इसको एक बार चेक कर लेंगे कि ये कमान छोटी बड़ी तो नहीं है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये परफेक्ट है, दोनों तरफ से आ रही है सही, तो ठीक है। और अब सबसे पहले बल देके कैसे लगाते हैं, ठीक है। जो हम, आपकी कंप्लेंट ये थी सारी की सारी कि हमारी पतंग इस साइड से भाग जाती है जब हम दूसरी साइड पे लगाते हैं, तो यही रहता ज़्यादातर लोगों का कि उनकी पतंगे एक साइड से फाड़ के चली जाती है। तो अब मैं समझाऊंगा कि अब बल देके कैसे इस पे कमान चलाई जाती है। तो सबसे पहले ये जो पिट्ठा होता है ना, पिट्ठे को हम ऐसे रखेंगे और इसको एक इतने मार्जिन से छोड़ के थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे और इसको हम चिपका देंगे। पिट्ठे को हमने ऐसे रखा है, खड़े में नहीं रखा, ऐसे रखेंगे लेटाकर। ऊपर की तरफ रहेगा इसका मुंह, जो ये होगा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और इसको थोड़ा टेढ़े पे रखना है। ये कुछ इस टाइप से जाएगा, कमान नहीं जाएगी, इस टाइप से जाएगी। तो हमारा एक साइड लग चुका है, ठीक है। अब दूसरी साइड का लॉक करेंगे। तो अब जब ये हम इसको ऐसे करके चढ़ाएंगे ना, तो ये ऐसे करके आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, एक यहाँ पर बल आ जाएगा। तो ये इस तरीके का, ये मतलब इसका ये फ़ायदा है कि आपकी जो पतंग कागज़ फट जाता है ना कमान चढ़ाते टाइम, तो वो नहीं फटेगा। आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो मैंने ख़त्म कर दी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम पे भी अब उस साइड का बताऊंगा, उस पर कैसे बल देना है, ठीक है। तो उस साइड भी आ जाते हैं हम। तो ये मेरी दूसरी साइड का कमान का दूसरी साइड है। तो मैं इसमें सिर्फ इतने ही एरिया पे लेई लगा रहा हूँ।
ये देखिए मैंने इसको ये लगाया। अब यहाँ पे बल कैसे देना है, ठीक है। अब बल कैसे देना है, इसको ऐसे फोल्ड कर देना है, घुमा देना है उधर की तरफ। ये आपका ऐसे था, इसको अगर ऐसे कर देंगे तो ये वाला एरिया हमारा उठ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड किया ऊपर की तरफ, ऐसे था, इसे ऐसे पलटा लिया तो ये वाला हिस्से पे हमारी चिपक वो आ जाएगी, जो बल आ जाएगा एक। तो इसको ऐसे लगाने के बाद, ठीक है, और इसके अंदर जो हमारे नेल्स होते हैं इसको इसके अंदर से अच्छी तरीके से डाल देंगे। तो डालने से क्या होगा, ये इसके ऊपर अंदर घुस जाएगा इसके, ठीक है। थोड़ा आराम से करना क्योंकि काफ़ी थोड़ा सा लई होती है तो थोड़ी सी गीली होती है उस टाइम। तो अब इसको ऐसे करके दबा दो तो ये यहाँ पे आपका एक बल आ गया, ठीक है। अब देखिए कितने आराम से ये चिपक गई है। तो ये तरीका है, ये होता है बल दे के लगाना, तो जिससे कभी भी आपकी पतंग फाड़ के नहीं भागेगी। ये देखिए दोनों तरफ, इस साइड भी फिनिशिंग, ये भी बला रखा है इस साइड, और आपका इस साइड भी बला रखा है। तो आप समझ गए होंगे कि बल देके क्यों जरूरी होता है। बल देके कभी भी लगाओगे आप तो आपकी पतंग कभी छोड़ के नहीं भागेगी, ठीक है। तो चलिए अब डोरी की बारी, डोरी करते हैं हम। तो दोस्तों फिनिश देखिए कितनी बढ़िया आई है पतंग की, खड्डे से लेकर सामान तक। तो ये देखो सूखने के बाद सूख चुकी है पतंग, और इसकी फिनिशिंग देखिए आपको एकदम परफेक्ट आई है, ठीक है। तो ये तरीका होता है बल दे के लगाने का। तो इसमें क्या होता है, बेनिफिट बहुत मिलते हैं कि इससे आपकी कमान जो होती है वो तोड़ के कभी नहीं भागेगी। तो चलिए अब इसके हम पिट्ठे लगा लेते हैं, जो कुंदे होते हैं लॉक करते हैं जो इसको, तो लॉक करने के लिए होता है ये। तो जो कुंदी लगाओगे ना आप, तो इस बार लेई कहाँ की तरफ लगानी है, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम यही होता है कि ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम लेई कहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपने देखा हो ग्लॉसी सा हिस्सा होता है, चमकीला जो हिस्सा होता है, हम उस पर लेई लगाएंगे, इस साइड नहीं लगाएंगे। रीज़न बता देता हूँ, मैं भी पहले इस साइड ही लगाता था, फिर बाद में मैंने इधर लगाना शुरू किया। तो जब मैं नवाब जी के पास, तो माफ़ कीजिएगा, जब मैं नवाब साहब के पास गया था, नवाब जी के पास, तो उन्होंने मुझे, अली नवाब जी ने बताया था मुझको कि बेटा इस साइड लगती है, इस साइड नहीं लगती लेई। तो आप चमकीली साइड पे लेई लगाएं, जो हिस्सा चमकदार होगा उस पर, ठीक है। इसको हल्का सा अंदर की तरफ दबाना है पतंग को टाइट करने के लिए, अगर आप, ठीक है। इसको हल्का सा अंदर की तरफ, ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा करना है। और इसको सेम प्रोसेस इस साइड रहेगा। इसको मैंने हल्का सा इसलिए खींचा था इस साइड को, जो दूसरी साइड थी, कि ताकि ये हमारी पतंग टाइट हो सके। अगर हम ढीले में लगा देंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो झोल आता है पतंग के अंदर ना, वो आ जाएगा, तो झोल नहीं आएगा। इसको हल्का सा ऐसे टाइट करेंगे, देखिए पतंग ऑटोमेटिकली कमान चढ़ रही होगी ऊपर की साइड, तो ये पतंग को टाइट कर देगी। तो ये तरीका होता है इसको खींच के लगाने का, ठीक है। तो टाइट करके लगाएं, तो वही अपनी चमकीली साइड की तरफ से लगाएंगे। देखिए इसको भी मैं खींच के लगाऊंगा। तो खींच के लगाने से क्या होगा, पतंग टाइट हो जाएगी। जो आपकी जो पतंग के अंदर आपने देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी ढीली पड़ जाती है, तो वो नहीं होगी। ये देखिए पतंग एकदम टाइट हो रखी है, कोई झोल बोल नहीं आ रहा, नहीं तो पतंगें यहाँ से सुकड़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि ये लॉक इसीलिए ही करते हैं, जो ये लॉक करते हैं ना, जो लॉक करते हैं ये पतंग, ये इसलिए ही लॉक करते हैं ताकि जो इसकी सलबटे हैं ना वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए फिनिशिंग कितनी बढ़िया ये। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से भी कि आप भी जो पतंग बनाएंगे अब ऐसी ही फिनिशिंग आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई हैं। तो मैं चाहूँगा आपकी सबकी पतंगें अब अच्छी बननी चाहिए, और आने वाले टाइम पर हम डिज़ाइन सीखेंगे थोड़े बहुत,
और कुछ मैं फैंसी काइट भी बनाऊंगा, जैसे बैट की हो गई, बटरफ्लाई की हो गई, मतलब पूरी शेप उसी की होगी। ये वाली रेगुलर काइट नहीं होगी, जो प्रोफेशनल काइट होगी वो नहीं, दूसरी काइट से हम वर्क करेंगे। क्योंकि अब आई डोरी पत्ते की बारी, तो अब हम पहले डोरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पत्ता करेंगे, ठीक है। अभी इस साइड आप थोड़ा सा झोल देख रहे हैं, तो ये भी झोल ख़त्म हो जाएगा अभी। तो हमारी डोरी पे हम लेई जो लगाएंगे, सबसे पहले हम इसको लॉक करेंगे। रीज़न बताऊँ मैं सबसे पहले इसको लॉक क्यों करता हूँ, क्योंकि जो ये डोरी अंदर घुस रही है ना, हमें इस पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। हम इस पे सेट करेंगे पहले, फिर उसके बाद हम दो बात की चीज़ें करेंगे। ये मैंने इसके ऊपर इसको लगाया, सेट किया और इसको होल्ड। जो मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन जो काटा था ना, वो देखो अब ये प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर बैठेगा। नहीं तो क्या होता है कि कम पड़ जाता है हमारा, तो हम छोड़ देते हैं उसको, तो हम नीचे नहीं लगानी पड़ती है, ढंग से नहीं लग पाती नहीं। और इसका बहुत बेनिफिट है, जब आपकी पतंग इस साइड से लॉक रहेगी ना, बंद रहेगी, तो यहाँ से हवा पास नहीं होगी, तो आपकी पतंग मोस्टली जितनी पतंगें बनेगी ना, तो सीधी ही उड़ेगी। हाँ, हल्की फुल्की काफ लगानी पड़ती है, वो हर पतंग में लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट ये है कि आपकी यहाँ से हवा पास नहीं होगी। आपने देखा होगा जो भाई पतंग खरीदते हैं, ले रहे हैं मार्केट से, तो कभी कभार होता है कि इस साइड से खुली होती है, तो उनको टेप लगानी पड़ती है इसको बंद करने के लिए। तो ये इसका बेनिफिट ये है कि ये आपकी पतंग को एयर पास नहीं होने देगा यहाँ से। और यहाँ पे थोड़ा सा झोल था जो मैं बता रहा था, देखो वो भी ख़त्म हो गया। और इस साइड की आपकी फिनिश प्रॉपर तरीके से, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको, देखिए फिनिशिंग। अब हम इस साइड का भी लॉक कर लेते हैं ऐसे ही। तो देखिए दोस्तों, दोनों तरफ की फिनिशिंग एकदम परफेक्ट तरीके से, इधर की फिनिशिंग अच्छी आई है, ठीक है। ये देखिए पूरा का पूरा, यहाँ पे कोई झोल नहीं दिख रहा है कि यहाँ पता नहीं चल रहा है कि आपने क्या करा है क्या नहीं करा है। और दूसरी साइड भी देखिए आप, एकदम फिनिशिंग यही होती है, मेन होती है पतंग के अंदर कारीगरी, यही होती है फिनिशिंग आना, ठीक है। अब करेंगे जो हमारा पार्ट बच गया है, तो ये तो आप लोगों को पता है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में आगे जल्दी ले आता हूँ। तो दोस्तों ये हमारी अब डोरी हो गई है, डोरी पलट ली है मैंने। तो अब आप इसमें देखो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। और ये गैप जो इसकी कैप है, इसकी कैप लॉक कर देते हैं ऊपर से।
तो ये फॉर्म मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई पानी वगैरह हो तो वो इसको सोख ले। तो मेरी डोरी पत्ता सारा सूख गया है। तो अब छोरी की बारी। भाई फिनिश देखिए कितनी अच्छी आई है इस पतंग। जो मेन पतंग के अंदर फिनिश आनी चाहिए ना वो ये होती है, आपकी कहीं से भी झोल ना आए, ना इधर झोल आए, ना इस साइड झोल आए, ना इधर झोल आए, कहीं पे भी झोल नहीं आना चाहिए। तो पतंग के अंदर यही होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरी पतंग बनी है आपकी। ठीक है, तो अभी आगे का प्रोसेस करते हैं। अभी छोरी लगाएंगे, इसका मत्था लगाना बताऊंगा कैसे कटता है वो। ठीक है, ये लॉक करना तो ईजी है, इसको तो कुछ ज़्यादा दिक्कत है हुई नहीं है आपको, तो ये लॉक करना सिंपल है। ठीक है, फिर ये तो हो गया, ये हो गया, फिर इसका बताऊँगा इसका जो निशानी लगेगी वो क्यों लगती है। ठीक है, निशानी लगाएंगे और ये हमारी, फिर उसके बाद पत्ता करेंगे। पत्ता काटना भी सिखाऊंगा आपको, पत्ता कैसे काटते हैं। तो क्यों पहले मैंने पतंग बता रखा है कि कैसे काटते हैं, पर अभी दोबारा बता दूंगा एक बार, फिर जब पतंग पूरी बन रही है तो पूरा प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए इसकी छुरी लगाते हैं। ये मैंने पहले से ही काट के रख रखी है, तो ये देखिए। तो सेम यही चीज़ करेंगे इधर भी, इस साइड ही जो चमकीली साइड होगी ना, चमकीली साइड, तो उस पर ही हम ले लगाएंगे और फिर इसको ऐसे पलट के लगा देंगे। अच्छा, इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताऊँ। ये हमें मैच करना होता है। ठीक है, अगर हम ग्लॉस लगा देंगे, जो ग्लॉसी जो वैसा होगा तो मैच नहीं होगा, तो हमें मैचिंग के लिए ही इसको ये ऐसे लगाना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे नवाब साहब ने बताई थी। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जो इस साइड वाला होगा उससे मैचिंग करेंगे और इस साइड वाला होगा वो फ्रंट साइड पे होगा, तो वो जब हम पत्ता करेंगे वो उसमें यूज़ होगा, तो उसका ही बताता हूँ मैं आपको। तो चलिए पहले इसकी हम छोरी कर लेते हैं। इसको सिर्फ ऐसे रखना है, अगर आपके पास फॉर्म है तो। अगर फॉर्म नहीं लिया हुआ आपने तो फिर आपको अपने नेल्स का ही यूज़ करना होगा। ठीक है, अभी इसको सिर्फ मैं दबा ऐसे इसे एक खड्डे पे रख के इसको सिर्फ प्रेस किया है। अब देखिए इसने इसकी खुद ही जगह बना दी, ये देखो बिल्कुल सेट हो गया ये अंदर जाकर। तो फॉर्म को यूज़ करना बहुत इजी रहता है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो अपना फिंगर से इसको जो नेल्स होते हैं हल्के हल्के चलाकर इसको सेट कर देंगे। तो एकदम परफेक्ट तरीके से इसने इसको सेट कर दिया। तो ये पेपर है, तो हमें मत्था बनाना है इसका, तो हम मत्था बनाएंगे ऐसे, ये चीज़। ठीक है, तो अब हमें काटना कैसे, इसको यहाँ से ऐसे करना है और फिर इसको सीधा ले जाना है यहाँ से और यहाँ पे काटना है। देखिए इसको मैं कर्व कर रहा हूँ, हल्का हल्का कर्व किया, उसके बाद इसको सीधा ही ले गया। ले जाने के बाद थोड़ा सा इसको जितना आपको रखना है उतना करके। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये फिनिशिंग आ गई है, थोड़ा सा मैं इसको ठीक करूँगा, थोड़ा कर्व नहीं हुआ है ठीक से ये, तो इसको मैं हल्का सा हाफ इंच, तो ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, और सेम साइड जो मैंने बताया था आपको, चमकीली साइड पे हमें लेई लगानी है और इस साइड को हमें ऊपर रखना है ताकि ये इससे मैच हो सके। तो जो हमने राउंड किया था वो नीचे की तरफ रहेगा, और ये वाला हिस्सा जो चोंच बनाई थी हमने, जो शार्प किया था, उसको हम ऊपर की तरफ इस पे ऐसे रखेंगे। ठीक है, फिर वही अपना फॉर्मूला, यहाँ से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इसको। ये आपकी पतंग की पूंछ। तो ये फिनिशिंग चाहिए मुझे आप लोगों से, आप लोगों को, मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि आप लोग बना सकते हो, कर सकते हो। बस कुछ जो वीडियो को अगर स्किप नहीं करोगे तो सारी बारीकियां जो मैं बता रहा हूँ तो वो उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप स्किप करके देखोगे
तो फिर नुकसान तो आप लोगों का ही है। फिर आप लोगों को चीज़ें पूरी नहीं मिलती, फिर लोग पूछते हैं कि भाई कमाल हड्डे कहाँ मिलेंगे, उनका नंबर शेयर कर दो। अरे पूरी वीडियो देखो तभी तो पता चलेगा कि कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है। हर चीज़ें मैंने दे रखी है, हर चीज़ मिलेगी आपको। कमाल हड्डे की वीडियो भी मिलेगी आपको, उसके अंदर कि कहाँ से लेना है, और फ़ोन नंबर दे रखे हैं। और अच्छा एक चीज़ और कि मैंने एक भाई है मुरादाबाद में, नाजिम काइट का आपने नाम सुना होगा। तो नाजिम काइट जो है उनसे मेरी बात हुई है, उनसे भी दोस्ती हो गई मेरी। तो उनसे मैंने हड्डों के लिए, कमाल हड्डों के लिए बात की है। तो आपके लिए बेस्ट न्यूज़ ये है कि वो आपको 500 तक कमाल हड्डे दे सकते हैं वो। ठीक है, आप उनसे डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, आप मेरा नाम लीजिए, मत लीजिए। अगर मेरा नाम लोगे तो 100% वो 500 दे देंगे, 500 पीसेस दे देंगे। और अगर वैसे लोगे, अगर उनको बोलोगे तो वो 1000 ही देंगे, क्योंकि मैंने उनको बोला हुआ है कि भाई मेरे कुछ चाहने वाले हैं, कुछ मेरे दोस्त हैं, फॉलोअर्स हैं जो मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, मतलब सब्सक्राइबर हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा यार कर दीजिए, 500 पीसेस दे दीजिए। कह रहा 500 तक तो मैं दे दूंगा, उससे नीचे नहीं दूंगा। तो प्लीज़ 500 से नीचे कोई भी नहीं देगा, क्योंकि उनका एक सेट होता है 1000 का, तो वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो उनकी मजबूरी है कि वो 1000 पीसेस देते हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आप लेके रख लीजिए, वो काम आते ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ख़राब हो जाएंगे, पड़ जाएंगे। आप उनको आधे निकाल लीजिए, आधे उनको फोल्ड करके कहीं पे रख दीजिए, आपके पास स्टोरेज तो होगी हल्की फुल्की कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए, क्योंकि उनको भी ये होता है कि पूरा ही सेट बेचना होता है। ठीक है, चलिए तो अब इस पे हम क्या करें। हाँ, अभी इसके हम कुंदे लगा लेते हैं, इसको लॉक करते हैं, ख़त्म करते हैं इसका ये वाला साइड, फिर उसकी पत्ते की बारी। ठीक है, तो वही सेम साइड जो मैंने आपको बताया था, चमकीली साइड की तरफ लगाना है इसको, लई को। अच्छा, इसका तरीका ये है, थोड़ा सा जो आपने कट था ना यहाँ पर, उसे थोड़ा सा आगे रखना है, ताकि इसका जो फटा हुआ हिस्सा हो, जो कटा हुआ हिस्सा हो, वो कवर हो जाए। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया है पिट्ठे और लगाने का। बस हमारा लास्ट जो पतंग का रह गया है, वो रह गया है पत्ते का। तो पत्ते को करते हैं, ठीक है, फिर उसके लास्ट में निशान लगा के पतंग को। तो चलिए अब पत्ते की बारी है, पत्ता लगाते हैं हम। तो ये पिंक कलर का पत्ता लगाऊंगा मैं इसके अंदर। मेरे जो नवाब साहब है उनका फेवरेट है पिंक कलर, तो उनका ही कलर लगाता हूँ मैं। तो हम इसके ये रहेगा, हम इसके साथ मैचिंग करेंगे। जो ये रिफ्लेक्शन वाला है ना, जिसमें ग्लॉसी है, तो वो वाला एरिया ऊपर रहेगा, और जो क्या कहते हैं, जो मैट फिनिश है जिसकी, वो अंदर की तरफ रहेगा। तो हम इससे इसको मैच करेंगे। तो ये हमने इसको एक साइड का लगा लिया है, ठीक है। तो अब इसका हम ऊपर का लगाएंगे, और जो ऊपर का लगेगा वो मैट वाली साइड होगी, वो अंदर ऊपर की तरफ रहेगी। जो ग्लॉसी वाली साइड होगी वो अंदर की तरफ रहेगी। तो सब अब इसके अंदर जो तिल्लियाँ लगाएंगे हम, तो तिल्लियाँ एंड टू एंड नहीं होनी चाहिए, बस इससे थोड़ा सा कम करेंगे, मतलब इससे हाफ, इन दोनों का हाफ होना चाहिए बीच का, यहाँ से लेकर जहाँ तक जा रहा है पत्ता उसका हाफ। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो अभी हम पहले इसको इसके साथ चिपका लेंगे, फिर उसके बाद हम पेपर, उसको जो पत्ता होगा दूसरा, उसको इसके ऊपर लगाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, और सीखा क्या होगा, 100% सीखा होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है, बहुत ही ज़्यादा। जो एक उस्ताद को सिखाना चाहिए, जो मैं सीखा हूँ उस्तादों से, मेरे गगन भाई से, जो नवाब साहब से सीख के आया हूँ, वो सारी ही मैंने बारीकियाँ आपको बताई हैं। इसको जब तिल्ले को रखेंगे, थोड़ा सा गैप रख के रखेंगे, हल्का सा 1 आधा mm बस, इससे ज़्यादा गैप नहीं रखेंगे।
ठीक है। अब इस पे हम लेई लगा के इसको फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे इसको, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बता दूं, जो चमकीली साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी, उस पे हम इस बार लेई लगाएंगे, ठीक है। मैंने आपको सारी ही बारीकियां जो होती है इम्पोर्टेंस जो भी एक पतंग के अंदर होती है वो मैंने सारी बता दी है। तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है मेरी आप लोगों से कि आप जो पतंग बनाएंगे ना तो वो पतंग अच्छी बननी चाहिए, ठीक है। तो तभी मेरी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सफल हो पाएगी, सक्सेस हो पाएगी। ये तो फिर मेरी वीडियो बनाने का फ़ायदा कुछ नहीं है, जब आप लोग ही नहीं सीख पाओगे तो फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो अभी मैं फॉर्म का यूज़ करूँगा इसको सेट करने के लिए। वैसे सेट हो ही गया है, तो नवाब साहब जैसे सेट करते हैं मैं वैसे ही सेट कर लेता हूँ इस बार। ऐसे वो लगाते हैं। पहले मेरी फिनिशिंग नहीं आती थी पत्ते की, तो नवाब साहब ने मुझे बताया था कि कैसे इसको बिठाना है, इसके ऊपर किस तरीके से रखना है। तो एकदम परफेक्ट तरीके से मुझे मेरी जो पतंग बैठी है इस बार, डोरी पत्ता हुआ है, परफेक्ट तरीके से हुआ है। वैसे सारी पतंगें मेरी अच्छी बनने लगी है पहले से। तो ऑलमोस्ट मेरी ये पूरी पतंग रेडी हो गई है। तो मुझे बताइए कैसी बनी है पतंग। बस इसके ऊपर एक निशानी और ये कट मारना रह गया है, बाकी अभी ये पूरी तरीके से फिनिश हो गई है, ठीक है। तो इस पतंग की फिनिशिंग देखिए, मैंने कोई घुटाई वटाई कुछ नहीं करी, सिंपल तरीके से पतंग बनाई है आप लोगों के सामने। तो यही फिनिशिंग चाहिए आप लोगों से मुझे। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पतंग सही नहीं बन रही, पर इस बार कहीं पे भी कोई सुकड़न नहीं आनी चाहिए आप लोगों की। मैंने सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोगों की पतंग एकदम परफेक्ट बने। ये थोड़ी सी आगे की है, ये फरमा भी मेरा आगे का ही है, तो बढ़िया पतंग बनी है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था ना कि थड्डे के अंदर बैंड कहाँ आना चाहिए, इतने एरिया में बैंड आएगा। देख लो आप कि यहीं पे ही झुकाव मिल रहा है, इसको यहाँ झुकाव नहीं मिल रहा है। लोगों का मोस्टली झुकाव बीच में आता है, तो यहाँ पे झुकाव आना जरूरी होता है। तो अब लास्ट चीज़ रह गई है मेरी। तो बताइएगा प्लीज़ कि कैसी बनी है पतंग, और पतंग कैसी बनी है प्लीज़ बताइएगा मुझको। और क्या सीखा आपने, क्या अच्छा लगा पतंग के अंदर, और आपको क्या नहीं समझ में आया तो वो बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर उसको कवर करूँगा। तो ऐसे ही सीखने का टाइम है, सीखिए और अपने दोस्तों को बोलिए जुड़े इस चैनल के साथ। अभी तो बहुत कुछ सीखना है, तो अभी तो स्टार्टिंग करी है हमने। अभी मैं इसके बाद जो चील घाट, जो बहुत डिमांड आई है भाई चील घाट का फरमा काट के दिखाओ और उस पर पतंग बनाओ पूरी की पूरी, तो वो भी बनाएंगे। फिर आपको स्टार वाली पतंग बना के दिखाएंगे, सेम प्रोसेस रखेंगे पतंग का, ऐसे ही बनाएंगे जैसे मैंने अभी बनाई है वीडियो। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। अभी इसकी निशानी इसलिए लगाई जाती है जब आप कन्ना बांधते हैं ना, तो ये क्या होता है कि शार्प होता है समटाइम। जैसे मैं तो हमेशा चिलता ही हूँ, तो वो नहीं होता। तो समटाइम क्या होता है जब आप कारीगर जब पतंग बनाता है तो यहाँ पे सिलाई नहीं करता, इसको स्मूथ नहीं करता, जिसमें इसमें शार्पनेस होती है, एक तेज होता है, तो उसकी वजह से ये पतंग को काट देती है। जो आपके कन्ने होते हैं तो वो कन्ने कट जाते हैं। तो अब देखिए पतंग पूरी फिनिश हो गई है, आप लोगों के सामने है जो भी है। तो प्लीज़ इस चैनल को ग्रो करो यार, बढ़ाओ आगे, और यार दोस्तों को बुलाओ, और अच्छी चीज़ें सीखेंगे हम इस पर, ठीक है। तो चलिए अब अलविदा लेने का टाइम आ गया है आपसे।
अगली वीडियो में मिलते हैं। और मुझे टॉपिक दीजिए अच्छे अच्छे कि भाई इस पे पतंग बनाइए आप, या फिर मतलब टॉपिक तो मुझे मिल गए हैं, बहुत सारे अभी हैं मेरे पास,